गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी दोपहर के बज चुके हैं 11। तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। जैसा कि आपने पिछला ब्लॉग देखा था कि पिछले कल जो है वो हमारे घर में ऊपर वाले फ्लोर में पड़ा था लेंटर। तो उसके बाद अभी आज हम लोग जा रहे हैं वापस पुणे, क्योंकि हमारी जो छुट्टी थी वो हो चुकी है अभी ख़त्म। तो आज हमें निकलना ही पड़ेगा। तो शाम की बस है हमारी 6 बजे की दिल्ली के लिए। तो बस अभी हमारी जो पैकिंग है वो तो सारी ऐसी रखी हुई थी, मैंने कुछ भी पैक नहीं किया हुआ था। सारा सामान जो है वो इधर उधर फैला हुआ था, क्योंकि अभी घर का काम हमारा इतना चल रहा था तो हमें ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था पैकिंग करने का। तो कल का जो दिन था, पिछले कल का, वो तो हमारा कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ उसका तो मतलब कुछ पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर मम्मी भी करवा रही है मेरी हेल्प पैकिंग करवाने में। मम्मा ना मेरे कपड़े फोल्ड कर रही थी और मैं ना इनको बैग के अंदर रख रही थी। तो पापा मम्मी और मेरा भाई तो सुबह ही आ गए थे, क्योंकि इनको पता था कि हमारे घर का काम पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। क्योंकि पिछले कल जब लेंटर पड़ा था तो हम लोगों ने अपने जैसे मतलब रिश्तेदार वगैरह को भी बुलाया हुआ था ना खाना खाने के लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर हम लोगों ने बर्तन वगैरह जो भी थे वो ऐसे ही रख दिए थे। तो सुबह ही सभी ने आकर के जो है वो मिलके फिर साफ कर दिए थे। तो बस यहाँ पर हमारी पैकिंग तो हो गई थी। तो अभी हमारे जाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो मम्मी हमारी पूजा कर रही है। वैसे तो मेरे सासू माँ करते थे हमारे यहाँ पूजा जब हम लोग जाते थे वापिस, पर इस बार ना सासू माँ भी हमारे साथ ही जा रहे हैं पुणे में। तो फिर इसलिए मम्मी हमारी पूजा कर रही थी। हाँ, तो हमारा तो आपको पता है कि वैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पर हिमाचल में रिवाज है, जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे अच्छे से मतलब तिलक विलक लगा करके और उसके बाद ही मतलब हम लोग घर के बाहर निकलते हैं फिर। तो बस यहाँ पर गाड़ियाँ लग चुकी हैं। मेरा भाई लेकर आ गया था गाड़ी और साथ में मेरा देवर भी। तो मेरा भाई देवर हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो पापा भी यहीं पर ही थे और मेरा छोटा वाला देवर भी था। तो सारे हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो देखिए ये है हमारा प्यारा सा घर, जिसको बनाने में हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम लोग 1 साल के बाद घर आते हैं और जो हमारी छुट्टी होती है वो पूरी इसी घर को मतलब बनाने में निकल जाती है। तो बस अभी लेंटर तो पिछले कल पड़ा है और अभी जो बाकी का काम है वो तो अभी जब हम लोग अगले साल आएंगे तो उसके बाद ही होगा बाकी का काम। तो जितना हम लोग करवा सकते थे 1.5 महीने में तो उतना तो हम लोगों ने करवा दिया है। तो बस अभी जो है वो लास्ट बार हम लोग देख लेते हैं अपना घर, और अभी तो अगली साल ही देखेंगे फिर। तो यहाँ पर अभी बस स्टॉप में हम लोग पहुँच चुके हैं और हमें बस स्टॉप में छोड़ने के लिए आए हुए हैं। मेरी मम्मी आई है, मेरे देवरानी, मेरा देवर और मेरा छोटा वाला देवर, और साथ में है मेरा भाई भी। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है वो खड़े होकर कर रहे हैं बस का वेट। और बस भी अभी आने वाली है, 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे तक तो बस आ ही जाएगी। तो बस 6 भी बजने ही वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। तो अभी ना मन भी हमारा इतना मतलब दुखी हो रहा था, क्योंकि अभी इतने दिनों के लिए तो हम लोग सब एक दूसरे के साथ ही थे जितना टाइम हम लोग यहाँ पर रहे। तो अभी बस हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस टाइम मैं भी इमोशनल हो रही थी, पर फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल किया। पिछली बार तो मैं काफ़ी रोई थी, पर इस बार मैंने काफ़ी कंट्रोल किया और मैं बिल्कुल भी रोई नहीं हूँ। मन तो दुखी था पर फिर भी हम लोग ना हंसते हंसते जा रहे हैं इस बार। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे मिलने के बाद अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने आगे वाले सफ़र के लिए। और यहाँ पर ना बस रुक गई थी थोड़ा सा आगे जा कर के खाना खाने के लिए, क्योंकि यहीं पर ही जो है वो खाना खाएंगे और उसके बाद बस फिर सीधा जाके रुकेगी दिल्ली में। फिर बीच में ना कहीं भी मतलब और रुकेगी नहीं, बस जैसे डिनर करने के लिए। तो बस हम लोग भी यहीं पर ही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा खाना। वैसे इस टाइम भूख तो नहीं है और टाइम अभी 7 ही बजे हुए हैं, तो हम लोग थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं। तो इस टाइम हमें भूख तो नहीं थी, पर फिर भी हम लोग जो है वो 1-2 रोटी खा लेंगे, नहीं तो फिर रात को ना भूख लगती है फिर। तो बस यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऑर्डर करवाया था खाना। तो खाने में थे पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर, और साथ में थी तंदूरी रोटी।
तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था और उसके बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। तो अभी ये जो पहाड़ है ये तो हमें अभी पता नहीं कब देखने के लिए मिलेंगे, तो अभी 1 साल के बाद ही मतलब हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग 1 साल के बाद आएंगे। और यहाँ का मौसम इतना बढ़िया है ना इस बार, ठंडा ठंडा, क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए। तो बस अभी रात को तो हम लोग सो गए थे खाना खा करके। तो अभी हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं दिल्ली में। तो बस खाना खाने के बाद हमें इतनी गहरी नींद आई थी, तो दिल्ली में जब पहुंचे तभी हमारी नींद खुली है। तो बस यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने सामान तो निकाल दिया था बस से। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग ना बाहर उतरे, अभी रात के बज चुके हैं 2। तो 2 बजे इतनी गर्मी हो रही थी ना इस टाइम, यहाँ पर उमस वाली जो गर्मी नहीं होती वो हो रही है, क्योंकि हमारा जो मतलब हमारे साइड का जो मौसम था वो ठंडा था और एकदम से हम मतलब मौसम चेंज हो गया। तो बस यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो वो टैक्सी बुक कर ली थी, क्योंकि टैक्सी में ही जाएंगे अभी हम लोग, क्योंकि हमारे पास ना सामान भी बहुत ज़्यादा है। ऑटो तो काफ़ी थे पर ऑटो में ना हमारा सामान नहीं आता, मतलब फिर हम लोग और मेंबर भी हम लोग 5 थे। तो बस इसके बाद अभी हम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन में। तो हम लोग ना निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ही लेंगे ट्रेन। तो बस यहाँ से अभी हम लोग जो है वो फटाफट से निकाल रहे हैं सामान। और अभी हम लोग ना इतने थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो अभी सुबह के 3 बजे हैं और हमारी जो ट्रेन है वो है 6 बजे की। तो अभी हमें ना 2-3 घंटे और वेट करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन में बैठ करके ही। और यहाँ का जो मौसम है ना वो मतलब गर्मी वाला है, तो हमें ना जैसे मतलब गर्मी गर्मी सी लग रही थी इस टाइम। तो यहाँ पर अभी चलते हैं हम लोग अंदर रेलवे स्टेशन के। पानी तो दिखाई नहीं दे रहा है, बन्नू दिख रहा है एक। ये लेके बड़ा करा तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो लिफ्ट के अंदर आ गए थे। तो बस अभी जो है वो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ से अभी हमें ट्रेन मिलेगी। हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम लोग वहाँ पर ही आ गए थे। तो बस यहीं पर ही अभी हम लोग जो है वो 3 घंटा वेट करेंगे। और यहाँ पर ना जैसे रेलवे स्टेशन के अंदर तो बाहर से भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ। तो हम लोगों ने काफ़ी ढूंढ के फिर एक जगह बैठे जहाँ पर फ़ैन लगा हुआ था। तो बस यहीं पर ही जो है वो हम लोग अभी वेट करेंगे अपनी ट्रेन का। और टाइम पास करना भी इस टाइम इतना मुश्किल हो रहा है और हमें ना नींद भी आ रही है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस अभी 3 घंटा हम लोगों ने वेट किया और उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं दुरंतो से पुणे के लिए। तो बस अभी सुबह भी हो गई थी और इस टाइम 6:15 हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जो है वो ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अभी बेडशीट वगैरह भी बिछा दी थी, क्योंकि हमें आ रही थी नींद। हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सभी लोग थक गए हैं, क्योंकि घर में ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। और लास्ट के ये जो 3-4 दिन थे ना ये हमारे इतने बिजी गए बहुत ज़्यादा। तो अभी आज तो हम लोग ट्रेन में अपनी नींद पूरी करेंगे। तो बच्चों ने तो अपनी ऊपर वाली सीट संभाल ली थी, ये भी अभी सो जाएंगे। ये लेट ही गए थे बच्चे पहले, क्योंकि बच्चे भी जैसे अभी आए थे हम लोग बस में, तो बस में बैठकर ना बच्चे और मतलब ऐसे थक जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो ट्रेन भी चल पड़ी है हमारी। तो बस अभी इसमें लगेंगे हमें 19 घंटे। तो हम लोग जो है वो मतलब आधी रात को ही पहुँचेंगे समझो वहाँ पुणे में भी। तो जैसे ही ट्रेन चली वैसे ही फिर हमारे लिए यहाँ पर चाय भी आ गई थी। तो हम लोग फिर अभी सबसे पहले तो पियेंगे चाय, उसके बाद करेंगे हम लोग फिर रेस्ट। तो चाय तो आपको पता है कि ट्रेन में मतलब खुद ही बनानी पड़ती है, सामान ये दे देते हैं सारा, जैसे गर्म पानी है, मिल्क पाउडर, चाय पत्ती वगैरह, बिस्किट, सब कुछ इन्होंने दे दिया था। तो बस यहाँ पर अभी मैं चाय बना रही हूँ। पतिदेव जी को तो तुरंत ही आ गई थी नींद, जैसी ही ट्रेन चलना स्टार्ट हुई वैसे ही पतिदेव जी को नींद आ गई थी। तो बस यहाँ पर अभी मैं सबके लिए बारी बारी से बना रही थी चाय। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट तो अभी थोड़ी देर के बाद ही आएगा, 7 बजे के बाद मिलता है फिर ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद करेंगे फिर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर अभी 7 भी बज गए थे और हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी आ गया था। तो ब्रेकफास्ट में था कटलेट और साथ में था जूस। तो चलिए अभी हम लोग जो है वो फटाफट से करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें ना इस टाइम भूख भी लग गई थी, क्योंकि हम लोगों ने जैसे मतलब कल रात को डिनर भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिया था। वैसे हम लोग लेट खाना खाते हैं, तो कल तो हम लोगों ने 7 बजे खाना खा लिया था। तो फिर उसके बाद अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो अभी लगी है जोरों से हमें भूख। तो पतिदेव जी को भी मैंने यहाँ पर उठा दिया था, तो पतिदेव जी को भी दे दिया ब्रेकफास्ट करने के लिए।
तो बस ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और उसके बाद तो हम लोग सो गए हैं सारे, मतलब इतनी भयंकर नींद आई ना ब्रेकफास्ट करने के बाद कि कुछ पता भी नहीं चला फिर। तो यहाँ पर बच्चे भी सो गए हैं और मैं भी, सासू माँ भी और पतिदेव जी भी सो गए हैं। तो अभी तो हम लोग मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से हम लोग सोए नहीं हैं। तो बस अभी दोपहर के बज चुके हैं 11, तो हमारे लिए आ गया था लंच। तो अभी हम लोग सुबह 7 साढ़े 7 बजे सोए थे, तो अभी 1 बजे उठे हैं हम लोग सीधा लंच करने के लिए। तो लंच में थे मटर पनीर की सब्जी, साथ में थी पीली दाल और आलू मटर की सब्जी और साथ में थी 2 रोटी और राइस। तो यहाँ पर पतिदेव जी ने तो लंच करना स्टार्ट कर दिया था। तो बन्नू के तो नखरे बहुत ज़्यादा है। बन्नू मना कर रहा था, इसको ना ट्रेन में खेलना होता है, खाना कुछ नहीं है इसको, क्योंकि इसको फिर ये सोया था तो मैंने इसको उठाया था तो मना कर रहा था कि मुझे नहीं मतलब खाना खाना है। तो इसने वही ब्रेड ले ली थी, तो ब्रेड ही खा रहा था ये। और मैं और सासू माँ भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो हनी भी अभी लंच कर ही रहा है। बस बन्नू को ही खाना खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खाना तो हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद मीठे में आ गई थी फिर आइसक्रीम। तो बस अभी हम लोग जो है वो आइसक्रीम करेंगे इंजॉय। और पतिदेव जी भी नीचे वाली सीट में ही आ गए थे, क्योंकि अभी ना इनकी भी नींद पूरी हो गई है। जैसे अभी 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, तो ये भी सो गए, उठ गए थे। और बन्नू को भी अभी नींद नहीं आ रही है, तो ये भी यहीं नीचे वाली सीट में ही बैठ गया था। तो इसको हम लोग आइसक्रीम दे रहे थे खाने के लिए, तो मना कर रहा था। तो बस मैं, पतिदेव जी और सासू माँ, हम तीनों ही आइसक्रीम खा रहे हैं। हनी भी मना कर रहा है और बन्नू भी मना कर रहा है। खा ले बना आइसक्रीम। पापा की वीडियो मिल गई पापा। तो यहाँ पर अभी शाम के बज चुके हैं 4 और हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है शाम का स्नैक्स। तो स्नैक्स में है सैंडविच, नमकीन और स्वीट वाली जो कचौरी होती है वो है, और साथ में है गचका। तो चाय की सामग्री भी है। अभी चाय भी फिर पानी गर्म लेकर आएंगे ये, फिर उसके बाद हम लोग फिर चाय बना करके पियेंगे। तो चलिए अभी शाम की चाय करते हैं हम लोग इंजॉय। तो इस टाइम हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी ली थी और बन्नू की चल रही है यहाँ पर मस्ती। बन्नू ना ट्रेन में फुल मज़ा लेता है और इसको ना ट्रेन में ही सफ़र करना है। फ़्लाइट में तो बिल्कुल मना कर देता है। पिछली बार जब हम लोग घर से वापस आए थे पुणे के लिए, तो उस टाइम तो हम लोग फ़्लाइट में ही आए थे। तो इस बार भी मतलब हम लोगों ने फ़्लाइट में ही आना था, पर बन्नू ना डायरेक्ट मना कर रहा था कि मुझे ना ट्रेन में ही जाना है और इसको ना ट्रेन में मज़ा आता है। और वैसे भी दुरंतो का जो सेकंड एसी में सफ़र है वो बहुत अच्छा है। अब जैसे मतलब हम लोग यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा बैठे हुए, हम लोगों ने पर्दे वगैरह लगा दिए और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ना एक रूम में ही बैठे हुए हैं आपस में। तो बस अभी शाम के बज चुके हैं 8 और हमारे लिए आ चुका है अभी डिनर। और अभी ना ट्रेन में हमारा यही चल रहा है, खाना खाना और सोना ही। तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया है आज का तो। और अभी डिनर में हमारे लिए आया है पनीर की सब्जी, राइस है, काली वाली दाल है और साथ में है आलू मेथी की सब्जी, अचार और साथ में है दही और 2 रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है वो कर लेते हैं डिनर इंजॉय। अभी भूख तो हमें इतनी लगी है क्योंकि अभी 4 बजे हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह इंजॉय किया था और उसका चाय पी थी, तो अभी भूख तो नहीं है, पर फिर भी 1-2 रोटी तो हम लोग खाएंगे ही। तो बस अभी जो है वो हम लोगों ने किया फटाफट से डिनर इंजॉय और उसके बाद तो अभी हम लोग जाएंगे सो, क्योंकि रात के 2 बजे हमें फिर उठना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग करेंगे अपनी नींद पूरी। खाना खाने के बाद अभी सासू माँ भी सो गए थे और बच्चे भी सो गए हैं और मैं भी अभी बस सोने की तैयारी कर रही हूँ। पतिदेव जी को तो नींद नहीं आ रही है, पतिदेव जी यहाँ पर बैठे हुए थे और कर रहे थे बातें, पर मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज चुके हैं 2, तो हमारी जो ट्रेन है ये भी अभी पुणे में पहुंचने ही वाली है। तो बस अभी हम लोग जो है वो ये जो सामान है हम लोग कर रहे हैं क्लोज, क्योंकि अभी हम लोगों ने चार्ज वगैरह निकाला हुआ था फ़ोन चार्ज करने के लिए, तो वो अभी हम लोग देख रहे हैं सामान कोई छूटा तो नहीं है। तो बस अभी हम लोग फटाफट से निकाल रहे हैं सामान। और सामान तो जैसे आपको पता है हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है, तो एक एक करके तो हमें सामान निकालना पड़ेगा। तो बन्नू का तो बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से उठने का। हम लोग तो रेडी हो गए हैं, पर बन्नू अभी भी बिस्तर में ही है, मतलब सो ही रहा है। तो बस यहाँ पर जो है वो हम लोग अभी सामान लेकर के आ गए थे बाहर। ये जो सामने खड़ी हुई है ये है ट्रेन, इसी ट्रेन से हम लोग दिल्ली से पुणे तक आए हुए हैं दुरंतो में। तो यहाँ पर अभी हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। तो देखते हैं अभी हमें कैब वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी।
तो रेलवे स्टेशन के बाहर तो ऑटो तो काफ़ी रहते हैं ना, पर कैब तो बुक करवानी पड़ती है। और देखते हैं अभी जो हमें मिल जाएगा जल्दी से उसी में ही हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी हम लोग ना ज़्यादा देर यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे कैब का वेट करने के लिए भी। और पैर तो मेरे इतने मोटे मोटे हो गए हैं ना, चला भी नहीं जा रहा था इस टाइम। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग कैब बुक कर रहे थे, पर कैब नहीं हो रही थी बुक, ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी ऑटो खड़े हुए थे, तो फिर हम लोगों ने ना एक ऑटो ले लिया था, तो इसी में हम लोगों ने सामान भी एडजस्ट कर लिया था और हम लोग भी बैठ गए थे। तो बस अभी हम लोग जो है वो निकल चुके हैं सीधा अपने घर के लिए। तो बस अभी हम लोग जो है वो अपने क्वार्टर के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने एंट्री कर दी है अपनी कॉलोनी में। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 3 बजे हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।